गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला वसंत भाग 1 का पहला पाठ, वह चिड़िया जो। बेटा यह कक्षा 6 के लिए है। बेटा यह एक कविता है और केदारनाथ अग्रवाल जी ने इसको लिखा है। तो यहाँ पर जो कवि हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी, उन्होंने अपने आप को चिड़िया बता करके अपनी जो व्यथा है, यानी कि अपने दिल में उनके जो मन में जो बातें हैं, एक चिड़िया को लेकर के वो सारी बातों का बखान यहाँ पर किया है। उन्होंने अपने आप को एक चिड़िया बताया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो कवि हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी, उन्होंने अपने आप को नीले पंखों वाली चिड़िया बताया है। उन्होंने कहा है वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। और जो चिड़िया को लेकर के, जो चिड़िया की जो जितनी भी बातें होती है, वो अपने आप पर निर्धारित करके वो अपने आप से कहते हुए बोलते हैं कि वह जो चिड़िया है, जो नीले पंखों वाली चिड़िया है, वो मैं हूँ, जो दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी मतलब यानी कि ज्वार, ठीक है बेटा, जो एक तरीके का अनाज होता है। जब हम उसके जो गीले गीले से दाने होते हैं, जो खेत में हुए होते हैं, हरे होते हैं, तब वो गीले होते हैं, तब आप उनको तोड़ करके देखना, उनके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद सा दूध जैसा कुछ निकलता है। तो उसकी बात यहाँ पर बोली गई है कि वो चोंच मार करके हम जब वो जुंडी के दाने खाते हैं तो उनमें से दूध सा निकलता है, तो हम उसी रस को और दूध को पी करके खा करके आनंद से संतोष कर लेते हैं। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं कि मैं वो चिड़िया हूँ जो जुंडी के दाने जो होते हैं उन्हें ही खा करके संतोष कर लेती हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मैं अन्न का बहुत सम्मान करता हूँ, मुझे बस जुंडी के जो दाने मिल जाते हैं मैं उन्हें ही खा करके संतोष कर लेता हूँ, मैं वो नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ। तो यहाँ पर बेटा एक बार भावार्थ में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि अपने आप को नीले पंखों वाली चिड़िया बता करके यह कहना चाहते हैं कि मैं हूँ वो नीले पंखों वाली चिड़िया जो जुंडी के दानों को खुशी खुशी खा लेती हूँ, जिनमें सिर्फ दूध और रस भरा हुआ होता है, उन्हीं को ही बस में खा करके संतोष कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मैं अनाज का सम्मान करती हूँ, वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। तो यहाँ पर बेटा हमारी पहली पंक्ति पूरी होती है। अब हम दूसरी पंक्ति देख लेते हैं। दूसरी पंक्ति में बोला गया है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, कवि कहना चाहते हैं कि वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ जो कंठ खोल करके, यानी कि जो जंगल में जब चिड़िया कंठ खोल करके गीत गुनगुनाती है, तो बूढ़े वन बाबा, बूढ़ा कौन होता है बेटा? जो बाबा होते हैं, बूढ़े होते हैं। वन मतलब जंगल, वहाँ जो जंगल है, बूढ़ा जो पुराना जंगल है, उसमें जो ये चिड़िया है कंठ खोल करके गाती है, बहुत ही रसीला मीठा गाती है। तो वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, यानी कि उसका मुंह तो छोटा सा है और कंठ इतना बड़ा खोल करके वो गाती है, तो सबको बहुत ही मनमोहक लगती है, बहुत ही अच्छा वो गाती है। तो वो बूढ़े वन बाबा के खातिर गाती है, यानी कि उस वन के खातिर, उस जंगल के खातिर गाती है, जिनको उनका मधुर गीत बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं ही वो नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है,
विजन का मतलब बेटा यहाँ पर बताया गया है जो हरियाली होती है, जंगल होता है, जो जहाँ पर बहुत सारे वन होते हैं, जंगल होते हैं, हरियाली होती है, तो उससे उनको बहुत प्यार है। तो यहाँ पर हम भावार्थ में यही लिखेंगे कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ जो कंठ खोल करके बूढ़े वन बाबा के खातिर, यानी कि जो पुराना जंगल है उनमें जो हरे भरे बहुत सारे वन वृक्ष हैं जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनके खातिर मैं बहुत मीठा गाती हूँ। और मेरा मुंह छोटा सा है लेकिन फिर भी मैं कंठ खोल करके गाती हूँ, और मुझे विजन से, हरियाली से बहुत प्यार है। आगे देख लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो नीले पंखों वाली है वह मैं हूँ जो चोंच मार करके चढ़ी हुई नदी पर, चढ़ी हुई मतलब यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा लहरें उठ रही हो, बहुत ज़्यादा उफान आ रहा हो, वो वाली नदी का दिल टटोल कर, यानी कि अंदर तक उसमें डुबकी लगा करके एक जल का मोती ले आती है। तो जब नदी ज़्यादा चढ़ी हुई होती है तो सबको डर लगता है अंदर जाने से, लेकिन वह जो चिड़िया अंदर जा करके जल का मोती, यानी कि एक मोती को, जल वाले मोती को अपने चोंच में भर करके ले आती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गर्बीली मतलब गर्भ वाली चिड़िया, जिसको अपने आप पर गर्व हो, वह छोटी गर्बीली चिड़िया मैं हूँ, वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बेटा भावार्थ में हम यही लिखेंगे कि वह छोटी चिड़िया, वह नीले पंखों वाली चिड़िया जब उफनती हुई नदी को उसका दिल टटोल कर, यानी कि उसके अंदर तक डुबकी लगा करके जल के मोती की बूंदों को अपने चोंच में भर ले आती है, तो उस चिड़िया को अपने आप पर गर्व होता है और स्वयं को गर्व वाली चिड़िया बता करके वह साहस वाला काम करती है और बोलती है कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ और मुझे नदी से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। तो बेटा यहाँ पर यह कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। उन्होंने अपने भीतर, जो अपने अंदर, मन के अंदर उन्होंने एक चिड़िया को रखा है, चिड़िया के गुणों को रखा है और उसके माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। यानी कि मनुष्य के अंदर जितने भी गुण होते हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कविता अच्छे से समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।